बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर का रोल हम जहाँ पर भी रख दें बिखर ही जाता है और ये गंदा भी बहुत जल्द हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखाऊंगी जो कम वक्त में और कम खर्च में बन जाएगा, बल्कि इस पर हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और इससे आपके टिश्यू पेपर भी सेफ हो जाएंगे, जिससे ना तो ये बिखरेंगे और ना ही गंदे होंगे। और तो और इससे आपके टिश्यू पेपर भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज होंगे जो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक जार। इस तरह के जार तो हम सबके घर में ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। अब हम इस जार की कैप में दरमियान से सुराख करेंगे। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जार प्लास्टिक का है, इसको हम छुरी को गर्म करके काट रहे हैं। गरम छुरी के साथ प्लास्टिक बहुत अच्छे से कट जाता है। ये बहुत सुपर डुपर तरीका है टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करने का। ऐसा तरीका आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये देखिए, इस कैप को हमने इस तरह से दरमियान से काट लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक टिश्यू पेपर का रोल। इसके दरमियान से हम गत्ते को बाहर निकाल लेंगे। इसका गत्ता बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो गत्ते को निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने इसके गत्ते को निकाल लिया है। अब हम इस रोल को जार में रखेंगे और रोल के दरमियान से टिश्यू पेपर को ऊपर की तरफ कर देंगे। फिर हम इसका कैप बंद कर देंगे और फिर आप इस तरह से टिश्यू पेपर निकालें और इस्तेमाल करें। इससे ना तो आपके टिश्यू पेपर जाया होंगे और ना ही गंदे, और ये इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीका है टिश्यू पेपर को अच्छे तरीके से रखने का। इसको आप अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब घर में मेहमान आते हैं तो हम इस तरीके से भी इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज की मेरी ये टिप सुई धागे से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम नलकियों और सुइयों को इस्तेमाल के बाद ऐसे ही किसी भी कंटेनर में रख देते हैं, जिससे इनके धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं और सारी नलकियां खराब हो जाती हैं। फिर इनको अलग करना भी काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे अगर आप इनको कंटेनर में भी रखेंगे फिर भी आपकी नलकियां एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक नलकी के ऊपर कट लगाना है छुरी के साथ। आप बस ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम धागे के सिरे को इस कट में लगा देंगे। इसी तरह से हम सारी नलकियों पर कट लगाकर इनके ऊपर धागा लगा देंगे। आजकल ये नलकियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। कहाँ पर ये 5 से 10 रुपए में मिलती थी, अब ये 20 से 25 रुपए में मिलती हैं। कितना ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अगर हम छोटी छोटी सी चीजों पर ध्यान दें तो हम अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी नलकियों पर कट लगाकर इनके धागों को सेव कर लिया है। अब हम नलकियों पर सुइयां लगाएंगे। अगर आप एक नलकी पर सारी सुइयां लगा दें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप एक एक सुई को अलग अलग नलकी पर लगाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं भी एक एक सुई को अलग अलग नलकियों पर लगा रही हूँ। जब आपको फिर से इनको इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरीके से सुई को निकालें और इस्तेमाल करें और फिर इस्तेमाल के बाद नलकी पर लगा दें। इससे आपकी सुइयां भी इनमें सेफ रहेंगी और जाया भी नहीं होंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
नाजरीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत खास है क्योंकि पकोड़ों के शौकीन बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब हम इनको फ्राई करते हैं तो बहुत सा ऑयल इन पर लग जाता है। फिर इनको खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे अब आप पकोड़े भी खाएंगे और वो हेल्दी भी होंगे। तो इसके लिए जब भी आप ऑयल को गैस स्टव पर रखें पकोड़े बनाने के लिए, तो उस ऑयल में डालें थोड़ा सा नमक। नमक आपने वही लेना है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे और इसके पकोड़े बनाएंगे। वैसे तो कोई भी चीज डीप फ्राई की हुई हमारी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई भी चीज फ्राई करनी हो तो वो इस तरीके से फ्राई करके खाया करें। इससे आपके अंदर ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा और फिर नुकसान भी नहीं देगा। तो मैं इन पकोड़ों को बाहर निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, इन पकोड़ों में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है। आप भी इस तरीके से पकोड़े बनाकर खाएं और बारिश के मौसम में चाय के साथ एंजॉय करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम डाइनिंग टेबल पर टिश्यू पेपर को ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक कांच का ग्लास। इसमें हम टिश्यू पेपर के एक कॉर्नर को इसके अंदर रखेंगे और 3 कॉर्नर्स को बाहर की तरफ लटका देंगे। इसी तरह से आपने ग्लास को भरना है। सारे ग्लास में आपने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर को लगाना है, थोड़े थोड़े से फासले पर। इस ग्लास में आपने तकरीबन 20 से 25 टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करना है। ये आपके ग्लास पर डिपेंड करता है कि वो बड़ा है या फिर छोटा। अगर छोटा हुआ तो उसमें कम टिश्यू पेपर आएंगे, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो ज्यादा आएंगे। इसी तरह से आपने जितने टिश्यू पेपर ग्लास में आए उतने ही लगा दें। अब हम एक प्लेट में इस ग्लास को उल्टा कर देंगे और फिर ऊपर से आहिस्ता से ग्लास को उठा लेंगे। आपने बिल्कुल आहिस्ता से इस ग्लास को उठाना है क्योंकि इससे टिश्यू पेपर खराब ना हो जाएं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा टिश्यू पेपर का फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल चंबेली के फूल की तरह लग रहा है। ये आपके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली का बिल हमें सबसे ज्यादा आयरन और फ्रिज की वजह से आता है। आज मैं आपको आयरन की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी बिजली का बिल ना होने के मुतरादिफ आएगा। तो इसके लिए आपने गैस स्टव को ऑन करके इसके ऊपर तवे को रखना है। अब हम इसके ऊपर आयरन को रखेंगे। आपने आयरन को तवे पर रखकर गरम करना है। अब हम आयरन को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे एक शर्ट जिसको हमने प्रेस करना है। इस पर हम हल्का हल्का सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। आपने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि पानी स्प्रिंकल लाजमी करें। इससे बहुत अच्छे कपड़े प्रेस होंगे और वो भी कम वक्त में, क्योंकि पानी खुद से ही कपड़ों की सलवटें निकाल देता है और फिर कम वक्त में सारे कपड़े अच्छे से प्रेस होंगे। हमारी आयरन भी गर्म हो चुकी है। अब हम इस शर्ट को प्रेस करेंगे। जब भी आप कपड़े प्रेस कर रहे हो तो आप प्रेस करने से पहले अपनी शर्ट को सीधा बिछा कर रख लें ताकि आपका वक्त जाया ना हो। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने शर्ट को प्रेस कर लिया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी और हमने बिजली को भी बचा लिया है। अगर बिजली ना हो तो मैं इस तरीके से ही कपड़ों को पहले भी प्रेस करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये टिप भी आपके साथ शेयर करूँ बिजली जाने पर किस तरह से कपड़ों को प्रेस करती हूँ। और आप इस तरीके से घर में भी कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस का बिल फिर भी कम आता है बिजली के बिल से। इस तरीके से भी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।